चाणक्य नीति। पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए 4 बातें। चाणक्य, गुरु चाणक्य कहते हैं कि पत्नी को, पति से रिश्ता होता है, जीवन भर का रिश्ता होता है, एक जीवन संगनी होती है। लेकिन फिर भी चाणक्य ने उपदेश में ये क्यों कहा कि कोई भी बात अपनी पत्नी से हमेशा छुपा कर रखो। ये किसी भी पुराण में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी चाणक्य बताते हैं कि अपनी पत्नी से 4 बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए। भूल कर भी इन 4 बातों को अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। तो आज हम जानने वाले हैं कि चाणक्य ने इन 4 बातों के लिए क्यों कहा। हम कभी ग्रंथ, गीता भागवत या रामायण ऐसी चीज़ों को पढ़ने का टाइम नहीं होता अपने पास में, लेकिन चाणक्य जी ने उनके शॉर्टकट में 4 ऐसे नीतियाँ बताई, 4 ऐसी बातें बताई जिन्हें हम इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं। तो आप चलते हैं वीडियो के ऊपर, तो बने रहिए हमारे साथ में और जानते हैं चाणक्य जी की 4 नीतियाँ जो उन्होंने अपनी बताई। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को अपनी नीतियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज भी हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी है और प्रासंगिक है जितना कि उस वक्त था। इसी क्रम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आचार्य चाणक्य की उस नीति के बारे में जिसमें उन्होंने बताया है कि पुरुषों को अपनी पत्नी को कौन सी 4 बातें नहीं बतानी चाहिए। तो पहली, कमाई। आचार्य चाणक्य का मानना है कि कभी भी किसी भी पति को अपनी पत्नी को अपनी कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनका मानना था कि अगर महिलाओं को पति की कमाई के बारे में पता चल जाए कि वो कितना खर्च करते हैं, कितना कमाते हैं, कितनी उनकी इनकम है, कितनी कमाई है, तो महिलाएं आपको खर्च करने से रोक सकती है। कई बार तो आपको जरूरी काम करने से भी रोक सकती है। और तीसरी बात, अगर महिलाओं को अपने पति की कमाई के बारे में अगर पता चलता है तो महिलाओं के खर्चे अक्सर बढ़ जाया करते हैं। वो कभी भी सोच समझ के खर्चा नहीं करती, क्योंकि उन्हें अगर अपने पति की कमाई के बारे में सब कुछ पता है तो वो खर्च करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। तो इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपनी पत्नी को अपनी कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। दूसरा, कमजोरी। पति को कभी भी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में बताना नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते थे कि पत्नी को यदि पति के किसी भी कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो बार बार उसी का फायदा उठाकर आपको हवाला देती रहेगी और अपनी हर जिद मनवाने के लिए आपकी कमजोरी को आपको बार बार गिनाएगी। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पत्नी से सदैव छिपा रखना चाहिए, जिससे आप कभी भी अपनी पत्नी के सामने न झुक सको। तीसरा पॉइंट, अगर हम बात करें तो अपमान। अब अपमान एक बहुत बुरी चीज़ है। गुरु चाणक्य कहते हैं कि अपमान जीवन का सबसे बुरी चीज़ है। अगर किसी इंसान का कहीं अपमान होता है, कहीं उसकी बेइज्जती होती है या कहीं उसका भेदभाव होता है या उसके साथ कोई गलत होता है, तो वो सबसे बुरी चीज़ होती है अपमान। जो इंसान का अगर होता है तो इंसान टूट जाता है। ये बात पुरुषों को खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए कि यदि कभी किसी ने आपका अपमान किया हो, किसी महफिल में या किसी पार्टी में कहीं भी, तो इस बात भूल कर भी अपनी पत्नी को ना बताएं। महिलाओं के बारे में ऐसा मानना जाता है कि कभी जीवन में पति से कहा सुनी होने पर या फिर कोई बुरा वक्त आने पर महिलाएं पति को उस अपमान की बात याद दिलाकर बुरा बोल सकती है, गलत बोल सकती है। आपको बार बार वो अपमान याद दिलाएगी। जब भी आप कहीं से आने जाने से टोकोगे या रोकोगे तो बार बार कहेगी कि आपकी क्या इज्जत है, आपने वहाँ ऐसा किया। क्योंकि इस बात को कभी भी भूल कर ना बताएं, जिससे आपका रिश्ता कभी भी खराब ना हो। चौथी बात, दान। अब मनुष्य जीवन में सबसे पैसा कमाता है, इनकम कमाता है, अच्छी खासे काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य दान करना भी सबसे इम्पोर्टेंट मानता है। तो वैसे शास्त्रों में ऐसे बताया गया है कि यदि आप दान करते हैं तो इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से दान किया जाए तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, इसकी खबर किसी को भी ना लगे। इस प्रकार जब आप दान करें या फिर किसी की आर्थिक रूप से मदद करें
तो इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि संभव है कि भविष्य में वो आपको ऐसा करने से रोक सकती है। क्योंकि पत्नी का दिल इतना बड़ा नहीं होता पति की तरह। इंसान अगर कमाता है तो अपने खर्चे भी उसी हिसाब से करता है। अगर वो दान करता है तो दान करना अच्छी बात है, लेकिन पत्नी का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि अपने पति को दान करने दे। अगर आप कहीं भी, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि कभी आप कहीं दान कर रहे हो, कहीं आपको 500 भी दे तो आपकी पत्नी बोलेगी इतनी क्या जरूरत थी आपको देने की। अगर हुआ है आपके साथ ऐसा जरूर बताना। लेकिन अगर पत्नी कहीं दान करती है तो पति कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, तो 5% आदमी ऐसे होते हैं जो कंजूस बोलते हैं, वो आदमी ऐसा बोल सकते हैं कि इतना पैसा क्यों दे रही है। लेकिन पत्नी अगर कहीं दान करने जा रही है तो पति कभी नहीं बोलेगा। लेकिन 100 to 100% नहीं कहूँगा, 99.5% औरतें अपने पति को दान करने से हमेशा रोकती है और उन्हें मना कर देती है दान करने से। लास्ट एक 5 पॉइंट जो मैं अपनी तरफ आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी से लेन देन करते हो तो ये बात भी अपनी पत्नी को कभी भूल कर भी नहीं बताना चाहिए। आपने कभी किसको कितना पैसा दिया है, किससे कितना पैसा लेना है, ये बात कभी भूल कर भी अपनी पत्नी के साथ शेयर ना करें। क्योंकि वक्त आने पर अगर आप किसी बात पर कोई झगड़ा होता है और अगर आप उससे पैसे खर्च करने के लिए मना करते हो, पैसे देने के लिए, तो वो क्या करेगी, उस व्यक्ति से जाकर बात करेगी जिससे आपने पैसे लेने हैं, उससे जाके वो पैसे मांग सकती है, उसको जाके बेइज्जत कर सकती है और वो बार बार आपको, उस इंसान को टोक सकती है पैसे के लिए कि मेरे पति ने आपको पैसे दिए, वो पैसे मेरे को चाहिए। तो उससे क्या है, आपका व्यवहार खत्म हो जाएगा, आपकी जो इज्जत है मार्केट में वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, पत्नी आपको हर बार उस पैसे के बार बार गिनाएगी। जब भी आप उससे पैसे के लिए मना करोगे तो आपकी पत्नी आपको बार बार बोलेगी कि आपने उससे पैसे दे रखे हैं तो पैसे लाते क्यों नहीं हो, वो पैसे मंगवाते क्यों नहीं हो, आपने उसको पैसे क्यों दिए, क्या ज़रूरत थी। तो कभी भी भूल कर भी अपनी पत्नी को किसी लेन देन के बारे में ना बताएं। तो दोस्तों, ये बातें याद रखें और आपको अगर चैनल पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो सबके साथ शेयर करना, क्योंकि सबके साथ, आपके साथ सबका भला हो सकता है। मैं आपका दोस्त सूरज ठाकुर मोटिवेशन पे मिलता हूँ कई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।